हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ एग्जाम्स का कुछ एनालिसिस करेंगे। लास्ट 6 ईयर, इनफैक्ट देखोगे कुछ केसेस में 7 ईयर्स का, ठीक है ना, 6 to 7 ईयर्स का। तो कुछ केसेस में 6 ईयर्स का देखेंगे, कुछ केसेस में 7 ईयर्स का कुछ चीजें देखेंगे। उसके बाद माई एक्सपीरियंस ऑफ पीईटी डे यानी फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल जो आपका टेस्ट होता है वो उसमें के दिए। तो आप फॉर्चुनेटली क्या है कि मेरा आज से एग्जैक्ट 6 ईयर पहले था, 22 मई 2014 को था। ठीक है, तो मैं थोड़ा उस दिन का भी ये एक्सपीरियंस आज के दिन ही था मेरा। तो मैंने सोचा चलो आज बेटर है कि उस चीज को आज शेयर किया जाए। डू यू नो, जब मेरा जिस दिन पेट था, तो आज जैसे आप लोग का दिसंबर में, कुछ लोगों का जनवरी में इस बार हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग के टाइम में उस समय जो हुआ था वो मई में। इनफैक्ट मैं जो दोनों बार 2012 और 2013, 12 और 13 जो दोनों का मैंने ये किया था, तो उसका मई में हुआ था। 2012 वाला 2013 में और 2013 वाला 2014 में। तो 2013 वाला जो था, जिसमें मैं फाइनली सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें 22 मई 2014 को एग्जैक्ट हुआ था। मेरे साथ क्या था कि उसी दिन, आज 22 मई को ही मेरा पीजी का लास्ट एग्जाम था, सेकेंड ईयर का मेरा लास्ट एग्जाम था। हाउएवर, ड्यू टू 2012 वाला जो फिजिकल वगैरह था, उसके कारण हमारा सब्जेक्ट एक दो मैं दे नहीं पाया था, तो रह गया था। लेकिन वो उस दिन क्या हुआ कि मैं गया फिजिकल देने के लिए। तो फिजिकल देने के लिए ऑब्वियसली है वो झरोडा कलान में था। तो वहां से हमारे कॉलेज की डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो मैंने सोचा था कि चलो मेरा एग्जाम कॉलेज का 2 बजे से था, और फिजिकल मैंने सोचा था कि चलो फिजिकल हो जाएगा और फिजिकल के बाद हमें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ 2012 वाले बैच में सेम हुआ था कि फिजिकल वाले दिन फिजिकल ले लिए, उसके बाद 12 बजे तक छोड़ दिए आराम से कि चले जाओ। अब फॉर्चुनेटली जब मैं वहाँ गया, तो फिजिकल लेने के बाद बोले कि मेडिकल आज ही से स्टार्ट होगा। अब मेरा एग्जाम भी था कॉलेज का, उसके बाद फिर मेडिकल भी करना था। तो मैं सोचा कि एग्जाम यदि आज छूट गया तो मुझे फिर 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। मैं गया वहाँ, पहले सब लोगों से, ऑफिसर से बात किया। अब वो जो वहाँ फिजिकल ले रहे थे, उन्होंने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें बोलना चाहिए था पहले ही। लेकिन फिर बोल जाओ, अब मेरे हाथ से निकल गया है, मेडिकल वाले के पास जाओ। तो मैं गया मेडिकल वाले से बात किया। तो वहाँ एक डॉक्टर जोशी थे, तब वो कमांडेंट हुआ करते थे। उन्होंने चलो अच्छे तरीके से बात की, लेकिन बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा है आईजी सर के पास जाओ। तो मैं गया, आईजी सर से बात किया। तो फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं आईजी लेवल के एक ऑफिसर से डायरेक्ट बात कर रहा था। एनीवे, काफ़ी परेशानी के बावजूद मैं उस दिन चलो किसी ढंग से छुट्टी उन्होंने मुझे दिया कि ठीक है, तुम्हें 2 दिन की मोहलत दी जाती है, तुम मेडिकल बाद में करना। और तो मैं फॉर्चुनेटली कॉलेज का भी एग्जाम दे दिया, और जो भी फिजिकल वगैरह मेडिकल सारे चीजें क्लियर हो गई, और मैं फाइनली सेलेक्ट भी हो गया था। तो चूंकि आज का दिन वो था, 22 में ही था, तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो बनाता हूँ तो आज ही बनाया जाए, तो एक मेमोरेबल ये रहेगा। तो मैं इसमें 6 to 7 ईयर्स का जो है कुछ चीजें शेयर, आपको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, डेटा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट उनको कुछ चीजें ये जाननी चाहिए। देखो, ये मैंने 2013 से लेकर के आपका 2019 तक, यहाँ 7 ईयर्स का मैंने लिया है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आए थे। देखो इसमें क्या है ना कि फाइनली रिकमेंडेशन समटाइम डिफरेंट होता है, और वैकेंसी जो इनिशियली आती है वो डिफरेंट होती है। किसी कारण से कुछ क्या होता है कि समटाइम, देखो जैसे इस बार 2018 का, अभी देखो 19 का तो अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। 2018 में क्या हुआ था, शुरू में जो वैकेंसी आई थी 398 आई थी, लेकिन बाद में उसे 466 कर दिया गया, और जो रिजल्ट आया तो देखोगे 416 जो है शुरू में आया था, और प्लस जो आपका रिजर्व लिस्ट में रखे गए थे 100, तो अभी 50 का उनका दिया, यानी 466 था, तो 466 पूरा एक तरह से हो गया। अब 2019 का जो है तो 323 वैकेंसी है, लेकिन कितने लोग का फाइनल होगा या ये चीजें, तो ये अभी हम नहीं कर सकते हैं। देखो 2013 से, जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ था,
तो उस साल 424 वैकेंसी आई थी। अब ये इस साइड एक तरह से इस टेबल में मैंने एक कॉलम में मैंने लिया है कि कितने वैकेंसी थे, यानी कि जिस समय नोटिफिकेशन आया उस समय की बात कर रहा हूँ, और कितने लोग रिटेन में क्वालिफाई हुए। तो और फिर आखिरी के हम लिस्ट में दिखाएँगे कि हर ईयर में कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोग फॉर्म भरे और कितने लोग अपीयर हुए। तो देखो, जो आपका ये था 2013, तो उसमें 422 वैकेंसी आई थी, और जब रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट उस समय, जिस समय मेन रिजल्ट आया था, उस समय 371 लोगों का रिजल्ट दिया गया था। फिर पता नहीं वेटिंग लिस्ट आया या नहीं था, मैंने वो उस समय ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी चूँकि क्लियर हो ही गया था, तो कोई वो टेंशन नहीं था। मेरे जो भी थे, मेरा रैंक इसमें से 221 था, ठीक है? मेरा रैंक 221 आउट ऑफ ये 371 रिजल्ट उस समय दिया गया था, तो जिसमें मेरा 221 रैंक था, और 424 वैकेंसी था। तो रिटेन जो क्वालिफाई किए थे, 2450 लोग रिटेन क्वालिफाई किए थे। अब देखो, 2013 के बाद जो 14 है, ड्रास्टिक आपका डिक्रीज हुआ, 424 से सीधा 136 वैकेंसी आ गया। अब देखो, इस समय 2450 लोग रिटर्न क्वालिफाई किए, यहाँ ओनली 720 लोग ये क्वालिफाई किए। इनफैक्ट लास्ट के जब से मैं समझ रहा हूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, जिस बार से ही करवा रही, इनफैक्ट शायद 2005 जो है, 2005 जो है फर्स्ट टाइम है जिसमें कि यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है इस एग्जाम को, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को। अ, और तब से लेकर के लोएस्ट वैकेंसी आपका 2014 में आया था। तो 2014 में उसमें क्या है, रिटेन जस्ट 720 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए। 2015 इसमें 304 वैकेंसी आया, तो इसमें 1611 लोग रिटेन क्वालिफाई किए थे, ठीक है? इसमें 2016 में 270 वैकेंसी आया, लेकिन रिटेन देखोगे कि बहुत कम लोग, एक तरह से इस इन 2 इयर्स में कंपैरेटिवली बहुत कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स जो कैंडिडेट का देखोगे, 270 वैकेंसी, तो 1307, 2017 में 179 वैकेंसी, 1200 लोग रिटेन क्वालिफाई किए। 2018 आपका ऑब्वियसली शुरू में इनिशियली 398 था, फिर बाद में 466 कर दिया गया था, तो 2937 वैकेंसी ये लोग रिटेन क्वालिफाई किए। और 2019 जिसमें 323 कैंडिडेट्स का जो रिक्रूटमेंट का वैकेंसी आया है, और जो रिटेन क्वालिफाई किए 2215। देखोगे, अब आप इसमें देखो, जस्ट इस चीज को देखो, तो इसमें 5 टाइम्स समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग टाइम है आपका। अब इसमें देखो यदि, तो आपका लेस देन, एक तरह से लेस देन 5 टाइम्स है, ठीक है ना? नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है लेस देन 5 टाइम्स। आप इसमें देखोगे, तो इसमें देखो, तो आपका 6 पॉइंट समथिंग 7 से कम है। तो आपका नॉर्मली जो क्या है कि 4 पॉइंट समथिंग से लेकर के 6 पॉइंट समथिंग टाइम तक जो कैंडिडेट्स को बुलाए जाते हैं, मीन्स रिटेन में जो क्वालिफाई होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ऑब्वियसली जो रिटेन क्वालिफाई किए हैं, उसमें से कुछ कैंडिडेट जो होते हैं एक्सेलेंट होते हैं रिटेन क्वालिफाई करने वाले, लेकिन वो या तो फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिजिकल का मतलब है कि कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड में छट जाते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका जो होता है कि ऑब्वियसली मेजरमेंट किया गया, तो किसी का सपोज हाइट नहीं सही हो रहा है, लेकिन वो मजाक में भर दिया, किसी का चेस्ट सही नहीं हो पा रहा है, किसी का चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। तो जो भी फिजिकल मेजरमेंट जो आपका करते हैं, वो कुछ कैंडिडेट्स उसमें छट गए। फिर कुछ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है कि कुछ 100 मीटर रेस में छट गए, कुछ 800 मीटर रेस में छट गए, कुछ लॉन्ग जंप में छट गए, कुछ आपका शॉर्ट पुट में छट गए। तो किसी ढंग से बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं, जिनका मार्क्स एक्सेलेंट होने के बावजूद भी वो छट जाते हैं। तो नॉर्मली ये देखो कि जितने कैंडिडेट्स हैं, उसका 4 पॉइंट समथिंग से लेकर के 6 पॉइंट समथिंग नंबर, यानी कि 7 से कम ही तक। यदि अब इसमें से 391 इनिशियली यदि देखो, तो उसके अनुसार 7 प्लस हो जाता है, 7 टाइम्स प्लस हो जाता है, लेकिन इनको ये जब इसको करोगे तो 7 से कम आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये इस ईयर में बुलाए गए। अब देखोगे,
कट ऑफ जो है लास्ट 6 इयर्स का, जो हमने 2013 से लेकर के 2018 तक का कैंडिडेट्स का सबका लिया है। अब देखोगे कि नंबर जो ये हमने सिर्फ जनरल और ओबीसी का लिया है, ठीक है, क्योंकि जनरल और ओबीसी का जनरली देखोगे कि डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे 2013, अब देखोगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो उसके अनुसार आपका कट ऑफ भी वेरी करता है। दो चीजें होती है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी और दूसरा जो होता है कि क्वेश्चन का लेवल। तो क्वेश्चन का लेवल जनरली आप देखोगे एक्सेप्शनल सम टाइम जो होता है, इनफैक्ट जैसे 2018 का देखो, वो शायद वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, क्योंकि टफेस्ट पेपर इन द सेंस कि देखो 4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी निकाल लिए, तो 250 के जगह वो क्या हो गया, 242 मार्क्स ही पेपर 1 में हो गया। और पेपर 2 का देखो तो मोर और लेस एवरी ईयर जो होता है कि वो सेम होता है, कि ऑलमोस्ट उसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि ये बहुत टफ था और ये स्लाइटली डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो 2013 में देखो, तो 2013 में जब वैकेंसी जो निकाला गया था वो आपका कितना था, वो 424 था। तो इसमें देखोगे जनरल का जो पेपर 1 का कट ऑफ था 107, ओबीसी का 106, पेपर 1 प्लस 2 कंबाइंड जो है वो आपका 171 था, और आपका ये इसमें 165। फाइनल सिलेक्शन जो था, जनरल से ज्यादा कट ऑफ जो था ओबीसी का था। देखो 279 जो जनरल का कट ऑफ था और ओबीसी का 283 था। 2014 में देखोगे कि वैकेंसी बहुत कम हो गया था। इनफैक्ट मैंने जैसे कि बताया कि आपको कि 2000 जो 14 था, तो उसमें सबसे लोएस्ट वैकेंसी आपका, लोएस्ट आज तक का जो ये है 136 वैकेंसी मात्र था। तो देखो यहाँ 107 से लेकर के 115 कट ऑफ चला गया। अब देखो यहाँ आपका 114, तो 1 का डिफरेंस यहाँ भी था, 1 का डिफरेंस यहाँ भी। देखो यहाँ जो आपका 190, यहाँ 19 मार्क्स का ये हो गया, डिफरेंस हो गया। इसमें देखो दोनों का इक्वल है। फिर ये इसमें देखो 279 और ये आपका ये तो 15 मार्क्स का यहाँ भी बढ़ गया। तो उस अनुसार ये चीजें बढ़ गया। अब देखोगे 2015 में आपका वैकेंसी क्या है, 304 है। तो 2000 आपका 15 में क्या है वैकेंसी, 304। देखो 304 है, तो इससे कम है, इससे ज्यादा है। तो देखो आपका क्या है कि ये रिटन में जो है कि यहां से कम देखो हो गया है, तो 111, 110, 1 का डिफरेंस यहाँ भी। रिटन में भी देखो यहाँ 190 था, यहाँ 172 आ गया, तो इसमें 172 और इसमें 170। देखो इसमें भी सेम कट ऑफ देखो यहाँ से भी इसमें वैकेंसी हाउएवर कम है, फिर भी कट ऑफ देखो कम हो गया है, 276, 274। 2016 का जो है वो आपका पेपर 1 का जो है 114। तो 2016 में जो आपका था, 2016 में 270 वैकेंसी। तो देखो ये में 2016 में 50 से 15 में तो 304 था, तो उसमें 111 था, तो उससे ज्यादा कट ऑफ यहाँ बढ़ गया। फिर देखो 188, 187, यहाँ देखो 11 का डिफरेंस, यहाँ 290। 2017 में फिर देखो वैकेंसी बहुत कम था, 179 वैकेंसी था, 179। तो देखो कट ऑफ अब तक का सबसे हाईएस्ट, जो ये हाईएस्ट कट ऑफ जो है, ये सबसे अधिक कट ऑफ जो है ये इसी ईयर में गया है आपका, ठीक है। फिर देखोगे 2018 रिसेंट ईयर में, 2018 में सबसे अधिक वैकेंसी। फाइनली यदि वैकेंसी का देखो तो अधिक वैकेंसी, तो देखो कट ऑफ आपका वैकेंसी अधिक है, तो कट ऑफ पेपर 1 में एक तो जाने का ये रीजन कि 4 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए गए थे, 166, 282। देखो कहीं ना कहीं आप ये चीजें मान लो कि कट ऑफ का देखोगे तो नॉर्मली आपका जो लोएस्ट एक तरह से इधर देखा जाए तो आपका ये रहा है, लोएस्ट आपका 276 रहा है, और हाईएस्ट जो रहा है वो 316। तो 276 से लेकर के 316, आप ये चीजें अनुमान लगा लो कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगा, लिटिल बिट क्वेश्चन का टफनेस। तो बट इन जनरल देखोगे 300
300 जो है मोर और लेस एक स्टैंडर्ड वैकेंसी मैं मान के चलता हूँ। अब एब्सोल्युटली एकदम कम वैकेंसी ना हो जाए या एकदम अचानक 1000 वैकेंसी हो जाए या फिर अचानक 100 वैकेंसी रह जाए। यदि डिफरेंस वो ना होता है तो 300 मार्क्स जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड मार्क्स है कि 300 आप ले आते हो और आप आराम से सेलेक्ट हो जाते सकते हो। 300 लाने का ये चीजें क्या है कि आप 140 के करीब आप पेपर वन में ट्राई करो, 130 से लेकर के 140 डिपेंडिंग ऑन, तो वो और आपको 70 से लेकर के 90 के बीच में आपको पेपर टू में लाना है। और मैंने जब इंटरव्यू वगैरह में बोला ना कि स्टैंडर्ड जो 90 जो है 90 से 100 स्टैंडर्ड इंटरव्यू में है। तो आप देखो अब यहाँ आप एकदम यहाँ भी लोएस्ट लाओगे, यहाँ भी लोएस्ट लाओगे, यहाँ भी लोएस्ट, इनफैक्ट तब भी आप देखोगे कि 200 290 तभी इस बार का अनुसार सिलेक्शन में हो रहा है। आप जस्ट देखो कि या तो इसमें 130 ला रहे हो तो इसमें 80 ले आओ, इसमें आप 90 ले आओ तब भी आपका 200 हो जा रहा है। तो इन द सेंस कि आप जो भी है बैलेंस, ये ईयर का डिटेल में जो भी है तो 2018 का कट ऑफ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। 2017 का भी देखोगे, 2017 का जो है आप देखो पेपर टू में जो होता है ऑब्वियसली 25% मार्क्स सिर्फ 2014 में, जो 2014 वाला में जो था उसमें 30% जो इसका मिनिमम ये किया गया था। तो ये डिटेल जिनको भी देखना है वो आप स्लाइड को जो भी वीडियो को पॉज करके आप उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो 2014 का जो था, 2014 में जो ये था तो उसमें देखो चूंकि 2014 में बहुत कम वैकेंसी, आपका लोएस्ट था 136 वैकेंसी ओनली था। तो इसमें देखोगे कि पेपर टू में जो क्वालिफाइंग हर ईयर में देख रहे हो 25% है, यहाँ आपका जो है वो 30% यानी 60 मार्क्स, अदरवाइज 50 मार्क्स आपको चाहिए होता है। और ये आपका 2013 का है। अब देखो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए हैं ये उनका, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअल में एपियर जो हुए हैं, तो 2018 तक का हमारे पास लेटेस्ट डेटा है। जो भी ये सारे जो भी हमने ये है यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट से हमने लिया है, जो यूपीएससी एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट 200 प्लस 250 समथिंग प्लस पेजेस के वो डॉक्यूमेंट हर साल एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उससे मैंने लिया। 2018 में देखोगे टोटल 3,07,296 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, लेकिन भरा आईपीआर एक्चुअल में कितने हुए 1,08,677, और रिटेन कितने क्वालिफाई हुए थे 29 आपके ये 34, तो 2934 रिटेन में आपके क्वालिफाई हुए थे। इसका मतलब देखोगे आप जितने, यदि इन नंबर इस नंबर को देखो जितने अप्लाई किए थे और जितने रिटेन क्वालिफाई है तो 1% से लेस क्वालिफाई हुए ये अप्लाइड वाले में देखोगे। लेकिन यदि इसमें देखोगे तो इसमें यदि देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.8% 2.8% के आसपास, यानी कि जितने लोग अप्लाई किए हैं उसमें से आप 99%, लेकिन एक्चुअल में जो होता है कि जितने एपियर हुए उनका आप देखोगे तो यानी कि नॉर्मली क्या है कि आपको 97% से ऊपर एवॉव होना चाहिए था, 97% से अच्छा आपको करना है। सेम सिचुएशन 2017 में आपका 2017 में आपका वैकेंसी क्या है ओनली 197 है, और इसमें रिटेन कितने क्वालिफाई किए 1200, 1200 लोग रिटेन क्वालिफाई किए, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 99% लोगों से बेटर, जितने एग्जाम में अपियर हुए उनसे 99% लोगों से बेटर होना था। सेम सिचुएशन आप देखोगे ये जो ईयर वाइज 2012 तक हमने इसमें भी 7 इयर्स का हमने लिया है, तो ये जो है नॉर्मली देखोगे 97 से लेकर के 98 99% लोगों से आपको 97 से लेकर के 99% ये लोग से बेटर आपको रिटन क्वालिफाई करने में होगा। और जब भी आप ये ध्यान रखो कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो उस फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑलमोस्ट आपको 99.78%, 99.8%, कभी 99.7%, कभी कभी ये इतने परसेंट लोगों से बेटर होना पड़ेगा,
तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जनरली ये चीज़ें हैं, डिपेंडिंग ऑन योर वेरिएशन मैं बता रहा हूँ कि वो वेरी करेगा कि किसी भी टाइम 99.8%, 99.7%, 99.6%, लेकिन आप ये मानो कि 99.5% से आपको बेटर होना होगा एट लीस्ट। जो मिनिमम है 99 पॉइंट आपके 5% लोगों से बेटर हो गए, तब आपका फाइनल लिस्ट बनता है। कहीं भी ये मेरा डराने का प्रयत्न करना नहीं है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वास्तविकताएँ जो भी हैं, जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल फिगर है, वो कहते हैं ना एक कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कि नहीं, उद्यम करने से ही कार्य सफल होता है, न कि सिर्फ मन में रखने से ही। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में कोई जानवर नहीं घुस जाता है, उसी प्रकार आपको सिर्फ मन में रखने से कि हाँ हमें बनना है, हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अप्लाई किए हुए हैं, तो हम बन जाएंगे। आप जितना जिस भी लेवल में हो, मैंने बताया कुछ कैंडिडेट एवरी ईयर सपोज, कुछ कैंडिडेट 50, 60, 100 डिपेंडिंग ऑन सीट्स कितने हैं। यदि 400 सीट्स है, तो 400 सीट्स है तो 100 ऐसे कैंडिडेट होते हैं एवरी ईयर, जिनका की है कि चलो मेरा एक सीट फाइनल है, मैं मान रहा हूँ ये होता है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम था कि मैं इस कॉन्फिडेंस में था। ऐसे बहुत कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जो बाकी होते हैं, आप बॉर्डर पे होते हो। अब इसी ईयर जो भी आपने देखा कि जो भी आपके रिजर्व लिस्ट में थे, सबका 1 मार्क्स से कम हो रहा था। 1 मार्क कोई दिक्कत ही नहीं है था, 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। आप बॉर्डर पे हो, आपको 99 पॉइंट, ये मैं पॉजिटिविटी में कह रहा हूँ कि 99, बहुत जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तब 99.5%, अदरवाइज़ आपको 99.9% से बेटर होना जब वैकेंसी बहुत कम होगा। 99.8% लोगों से बेटर होना पड़ेगा, जिसको परसेंटाइल कहते हैं कि आपका परसेंटाइल कैट वगैरह जो एग्ज़ाम यदि दिए हो, किसी ने आप लोगों में से दिए होंगे, तो उनको पता होगा उसमें परसेंटाइल दिया जाता है। यानी कि 99.8 परसेंटाइल, इसका मतलब 99.8% लोग आपसे नीचे हैं। 100 परसेंटाइलर, 100 परसेंटाइलर का मतलब है कि जो भी जैसे हो सकता है 4 लोगों का 100 परसेंटाइल आ जाए, इसका मतलब है कि वो चारों सेम पोजीशन पे हैं, बाकी सब लोग उनसे पीछे हैं। या सिंगल किसी ने 100 परसेंटाइल लाया, इसका मतलब कि ऑल कैंडिडेट्स आर बिलो हिम। तो आपको उसी ढंग से 99 पॉइंट, जो आपको रिटेन क्वालीफाई करने के लिए 97 से लेकर के 99% लोगों तक से बेटर होना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी कितनी थी। और फाइनल सिलेक्शन के लिए 99.5 से लेकर के 99.99 तक, सॉरी 99.9 तक लोगों से बेटर होना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की। विद टाइम पासेस जैसा-जैसे कुछ चीज़ें होता है, आपको मोटिवेशन के तौर पे भी, वास्तविकताओं से ज्ञान कराने के लिए भी वो चीज़ें मैं करते रहता हूँ। और चूँकि आज अचानक मुझे ध्यान आ गया कि डाउन द मेमोरी लाइन 6 ईयर बैक, अब कभी मैं देखता हूँ कि आज मैं आप लोग को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, कभी मैं प्रिपरेशन करता था, तो ऑब्वियसली बात है मैं सीरियस कैंडिडेट इसके लिए था नहीं, मैं कुछ और कर रहा था। लेकिन चलो तो मुझे उस चीज़ का ध्यान आ गया कि एग्ज़ैक्ट आज ही के दिन मेरा फिज़िकल और मेडिकल था, ये था। तो चलो सोचा कि शेयर कर दूँ अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा और ये कुछ डेटा भी। आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपना कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालें, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको भी टेस्ट देना है वो knstudies.com पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।